रेडियो बिंदास 91.2 एफएम सागर की आवाज आपके साथ ही आपकी अपनी होस्ट बिंदास साजी ज्योति। और जैसे कि मैं कभी भी खाली हाथ तो बिल्कुल भी नहीं आती, जब भी आती हूँ तो लेकर आती हूँ कोई ना कोई खास मेहमान जो कि जुड़े हुए होते हैं मेडिकल फील्ड से। तो आज मैं काफी मनोहार की बात लेकर आई हूँ डॉक्टर नीलेशु शुक्ला जी को, जो कि शेयर करेंगे हमारे साथ कुछ अपने अनुभव और कुछ उपचार जो कि संबंधित है फैलने वाली बीमारियों से और साथ ही डेंगू से और सीजनेबल बीमारियों से भी। तो स्वागत करती हूँ नीलेशु मैम का रेडियो बिंदास 91.2 एफएम के स्टूडियो में। जी ज्योति जी, बहुत बहुत आभार आपका। मैम आपने इतना कीमती वक्त दिया, आप हमारे के इस स्टूडियो में आए, तो बिना आपका ज्यादा वक्त लिए सबसे पहला सवाल पूछना चाहूंगी कि आप सीजनेबल बीमारियों के बारे में कुछ बताएं, क्योंकि अब सर्दियों की ओर हम बढ़ रहे हैं, बारिश का मौसम चला गया है, तो कौन कौन सी बीमारियां फैल रही हैं या किनके फैलने की संभावना है और उनके उपचार क्या है? जी जी ज्योति जी, मैं अपने श्रोताओं को रेडियो बिंदास के माध्यम से बताना चाहूंगी कि जैसे ही अभी गर्मी खत्म होने के बाद बारिश की शुरुआत हुई और बारिश के खत्म होने के बाद अब ठंड की शुरुआत हो रही है, तो ये जो टेम्परेचर चेंज होता है इसके कारण अभी शरीर में जैसे सर्दी खांसी की समस्या, बुखार हो जाना, या ज्यादातर लोग इस समय कफ की समस्या से काफी ज्यादा परेशान हैं, तो इस चीज पे उन्हें अपनी हेल्थ का ध्यान देना है। मैम जैसे फीवर आता है, किसी को, बड़ों को आए, बूढ़ों को आए, बच्चों को आए या हमें आपको किसी को भी आए, तो फीवर के बाद खांसी आना शुरू हो जाती है और वो काफी लंबे वक्त तक रहती है, उसका क्या रीजन होता है? जी ज्योति जी, क्या होता है, हमारी शरीर की जो प्रतिरोधक क्षमता है वो काफी ज्यादा प्रभावित होती है और शरीर जब भी किसी चीज से इन्फेक्टेड होता है तो हमारी इम्यूनिटी खुद उसका रिस्पॉन्ड करती है, शरीर खुद उस रोग से बचाव करता है। बुखार के बाद कफ ड्राई हो जाता है, इसलिए सूखी खांसी आती है और प्रॉपर ट्रीटमेंट न लिया जाए या उसका प्रॉपर देखभाल न की जाए तो ये काफी ज्यादा हद तक बढ़ जाती है और जो भी परेशान लोग हैं वो सांस से संबंधित समस्याओं से ग्रसित हो जाते हैं। तो इसका क्या कोई अलग से इलाज करवाना चाहिए? नहीं, इसमें आप जैसे कुछ चीजों का ध्यान रखें, कुछ एहतियात बरतें, जैसे कि जब भी आपको सर्दी खांसी हो तो आप उसके लिए भाप का इस्तेमाल करें। खाली पानी से ही आप गर्म पानी की भाप ले सकते हैं और इसके साथ ही ठंडे पेय पदार्थों का सेवन नहीं करना है। अभी जैसे नवरात्रि चल रही है तो इस दौरान लोग दही छाछ का इस्तेमाल करते हैं, तो उस पर भी ध्यान देना है, क्योंकि जिनकी शीत प्रवृत्ति होती है या तासीर ठंडी होती है उनको कफ की समस्या काफी ज्यादा देखने को मिलती है। और मैम इसी सवाल के साथ एक और सवाल पूछूंगी कि डेंगू जो कि बहुत तेजी से फैलता है और फैल भी रहा है, पूरे वर्ल्ड की समस्या बनता जा रहा है, तो इसके उपचार क्या है, इसके फैलने की वजह क्या है और कैसे हम सुरक्षित रहें? ज्योति जी, मैं सभी श्रोताओं को बताना चाहूंगी कि अभी डेंगू काफी ज्यादा हमें देखने को मिलता है। इसका ज्यादातर प्रभाव बच्चों, बुजुर्गों, महिलाओं सभी में होता है। इसका मेन कारण है मादा एनाफिलीज मच्छर एडिस एजिप्टी के काटने से ये होता है। अब इन मच्छरों का पनपने का जो कारण है वो खुले स्थानों पे जहां पानी का जमाव होता है, जहां पानी काफी कलेक्टेड होता है, वहां ये अपने लार्वा देते हैं, उससे इनके मच्छर पनपते हैं। इनका एक्टिवेटेड टाइम होता है शाम की 6 से 8 बजे का। इसी दौरान बच्चे खेलने जाते हैं तो वो इन्फेक्टेड होते हैं। तो इसके बचाव के लिए आपको उन्हें फुल आस्तीन के कपड़े पहनाने हैं। अगर बच्चे पार्क में खेलने जा रहे हैं या बुजुर्ग बाहर जा रहे हैं तो कपड़ों पे रोल ऑन कुछ स्प्रे लगा लें, फुल आस्तीन के कपड़े पहने। अगर आपका घर खुला हुआ है, हवादार है, तो कोशिश करें कि 6 से 8 के बीच में घर के दरवाजों को बंद रखें, घर पे जालीदार दरवाजों का इस्तेमाल करें और सोते समय मच्छरदानी का प्रयोग करें। साथ ही अपनी इम्यूनिटी को बनाए रखें, क्योंकि शरीर की प्रतिरोधक क्षमता अच्छी होगी तो आप बीमारियों से बहुत जल्दी प्रभावित नहीं होंगे। तो इसके लिए आपको अपनी डाइट का खास ख्याल रखना है। और डेंगू से जब इंसान बाहर निकलता है तो जाहिर सी बात है बहुत ज्यादा कमजोरी होती है, तो उसके लिए घरेलू उपचार क्या है कि जल्दी जल्दी रिकवर हो? जी जी ज्योति जी, जब भी कोई बीमारी होती है तो उसका प्रतिरोधक क्षमता हमारे शरीर की कम होती है और हमारी बॉडी रिस्पॉन्ड करती है, जिसके कारण शरीर में वीकनेस आती है। तो आपको इसका उपचार अपनी डाइट से करना है, क्योंकि जो हम खाते हैं उसी से ही हमारा स्वास्थ्य अच्छा होता है। तो आपको इसके लिए नारियल पानी का सेवन करना है। आप खाने में नट्स का उपयोग कीजिए, जैसे कि मखाना, काजू, अखरोट, छुआरा हो गया। आप चाहें तो सुबह बादाम भिगोकर खा सकते हैं। स्प्राउट का सेवन कीजिए। हरी पत्तेदार सब्जियां अब आप ले सकते हैं, क्योंकि बारिश में तो जनरली मना किया जाता है कि बारिश में हरी पत्तेदार सब्जियां आपको नहीं लेनी है। तो डाइट अच्छी रखें, खुद को हेल्दी बनाएं, मॉर्निंग वॉक पे जाएं
और प्रॉपर डिहाइड्रेशन से बचने के लिए आपको हाइड्रेट रहना है, तो नारियल पानी का सेवन कीजिए। क्या बात है नीलेश्वर जी। तो डॉक्टर नीलेश्वर शुक्ला जी से हमारी ये छोटी सी बातचीत जो कि पहुंच रही है सोशल मीडिया के जरिए आप इसी तरह हम मेहमानों को बुलाते रहेंगे और वो करते रहेंगे हमारे सवालों का समाधान। हमें बस इतना करना है कि हम खुद का बचाव करें और साथ ही सुरक्षित रखें अपनों को भी। तो आज के लिए इतना ही। बने रहिए फ्रीक्वेंसी 91.2 FM रेडियो बिंदास सागर की आवाज पर। नीलेश्वर जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सभी श्रोताओं को मैं एक बार फिर से कहूंगी कि बीमारियों से बचने के लिए आपका शरीर ही उपचार है। आपको अपनी डाइट से अपने शरीर को स्वस्थ रखना है। डाइट में हाइड्रेशन का प्रॉपर ध्यान रखना है कि बॉडी में पानी की कमी ना हो। नवरात्रि के व्रत चलते हैं तो उस दौरान भी आपको प्रॉपर पानी का सेवन करना है। नारियल पानी का सेवन जरूर करें क्योंकि इसमें प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो आपके शरीर को बीमारियों से बचा के रखेगा, डिहाइड्रेशन से बचाएगा। साथ ही व्रत के दौरान अगर आप ठंडी चीजों का इस्तेमाल करते हैं जैसे कि लस्सी हो गई, दही हो गया, तो इनका सेवन सीमित मात्रा में करें। फलाहार बराबर लेते रहें। साथ ही माताएं हमारी जो भी महिलाएं हैं सब अभी गरबा और बाकी एक्टिविटी में एक्टिव रहती हैं, तो उन्हें खासकर अपनी डाइट का ध्यान रखना है। और साथ में आपको जैसे बहुत सर्द गर्म का मौसम बनता है तो उसमें अपने शरीर का विशेष ध्यान